मुसाफिर हूँ यारो, तन्हा आया हूँ, तन्हा जाऊंगा। बंद मुट्ठी आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। ना कुछ लेकर आया हूँ, पर कुछ देकर जाऊंगा। हवा का एहसास लाया हूँ, आग की तपिश ले जाऊंगा। मुसाफिर हूँ यारो, तन्हा आया हूँ, तन्हा जाऊंगा। जिंदगी जीने आया हूँ या दफनाया जाऊंगा। खुशी का पैगाम लाया हूँ, आंसुओं का सैलाब ले जाऊंगा। कुछ करने आया हूँ, कुछ बनने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ, कुछ सहकर जाऊंगा। मुसाफिर हूँ यारो, तन्हा आया हूँ, तन्हा जाऊंगा। धुएं सी है जिंदगी मेरी, जिसका कोई आकार नहीं। यहाँ वहां बस इधर उधर घूम रही है मेरी जिंदगी। सुबह बनकर आया हूं, शाम बनकर जाऊंगा। मुसाफिर हूं यारो, तन्हा आया हूं, तन्हा जाऊंगा। हेलो गाइस, आपका शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपने कल जो मैंने वीडियो डाली आई क्विट, उसमें मुझे पूरा अपना सपोर्ट दिया। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरी वीडियोस के कमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, लगातार ऐसे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंस था, बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए पूरी तरह से माइंड पूरा डिस्टर्ब चल रहा था। लेकिन उस वीडियो को डालते वक्त भी कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही थी और गुस्सा का तो लेवल आपने देख ही लिया होगा, इतना ज़्यादा गुस्सा था उस वीडियो को बनाते वक्त। लेकिन आपके कमेंट, आपके प्यार ने सब कुछ भुला दिया। इतना प्यार आपका मिला उस वीडियो के जरिए मुझे, जो मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकता, जिसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स, जिन्हें पढ़कर खुशी हो रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कमेंट पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ पढ़ के भावुक तक हो गया। काफ़ी इमोशनल कमेंट भी थे। एक 1000 कमेंट्स, 1100 कमेंट, 1100 के आसपास के कमेंट्स, सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पढ़े हैं। सारा टाइम ये मान के चलिए, कल शाम से लेकर पूरी रात तक ये कमेंट्स पढ़ने में टाइम निकला। 2-2, 3-3 बार मैंने आपके ये कमेंट्स पढ़े हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। जब उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो फिर मैं पीछे क्यों हटूँ? मुझे तो आगे चलना है ना, आपको साथ लेकर चलना है। आपने तो कल कुछ इस तरीके से कर दिया जैसे भारतीय सीमा में आतंकवादी घुस आते हैं और फिर भारतीय सेना उनको बाहर खदेड़ देती है। तो आपने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया। मैंने कमेंट्स डालने के लिए कहा था उन लोगों से जो लगातार ऐसी बदतमीजी कर रहे थे, ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे वीडियोस पर, बट आपने तो उन्हें मौका ही नहीं दिया। इतने कमेंट्स और इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स, बेचारे कहाँ मुंह छिपा के बैठे होंगे पता नहीं। वाकई में बहुत ही गजब। गाइस, आपके प्यार, इतना प्यार, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शब्द भी थोड़े पड़ जाएंगे अगर मैं बोलूं तो। वाकई में मैं समझ सकता हूं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां पर एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा नहीं है, या फिर आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अच्छे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकें, और वो केवल मेरी वीडियोस के जरिए अपनी स्टडी को चला रहे हैं। एक स्टूडेंट ने तो यहाँ तक कहा था, सर हमारे यहाँ केवल नेट की कनेक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं है, केवल
उनके पास नेट है जो यूट्यूब पर वो वीडियो देख सकते हैं, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है, ना ही कोई अच्छा कोचिंग सेंटर, ना ही इस तरह की बुक्स जो वो प्रिपरेशन कर सके। तो होगा, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, ऐसी काफ़ी जगह होती हैं क्या कि नहीं होता हर चीज़ पॉसिबल। आपको एक बात बताऊं, बचपन से ही मन में एक बात हुआ करती थी, एक बात उठती थी कि काफ़ी लोग हैं जो देश हित में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और मेरे मन में भी ऐसे भाव उठते थे कि मैं भी कुछ ऐसा कुछ काम करूं, डायरेक्टली ना कर पाऊं, इनडायरेक्टली तरीके से कुछ कर पाऊं जो लोगों को इसका लाभ पहुंचा सके, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या करूं। तो सबसे पहले मैंने जो YouTube पर स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट किया था, वो किया था मैंने नवंबर में। YouTube पर कुछ वीडियोस डाले स्टार्ट की थी, वो कुछ ऐसी ही थी, मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस हुआ करती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब मैं वो वीडियोस डालने लगा तो कुछ टाइम बाद वीडियो डालते डालते पता नहीं क्या हुआ, मेरा वो चैनल बंद कर दिया यूट्यूब ने, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मुझे भी आज तक नहीं पता चल पाया। फिर मेरे मन में आया कि 14-15 जनवरी के आसपास, हाँ 14 तारीख को, शायद 14 जनवरी या 15 जनवरी, कुछ एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी, ठीक है। तो मैंने केवल ये सोचा कि चलो पढ़ाता तो मैं हूँ ही, क्यों ना YouTube से स्टार्ट किया जाए, YouTube से देखता हूँ लोगों को, कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। तो बस वो एक छोटी सी पहल थी, और आज मुझे लगता है कि मैं उस पहल को आगे, बहुत आगे लेकर जा रहा हूँ। जिस तरह से आप लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने सोचा है मैं अपने उस टारगेट को निश्चित रूप से जल्दी ही पा लूँगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मेरी वीडियोस पर ही डिपेंड है, कहीं कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किए हुए हैं या कर चुके हैं, और वो ये कहते हैं कि ऐसी ट्रिक्स, जैसी आप ट्रिक्स बता रहे हैं वो हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। देखिए, ये तो खैर हर टीचर का एक पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, मेरा तरीका कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, बेकार पढ़ाते हैं, तो वो तो सबके पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, तो वो तो हो सकता है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का ही है, और मैं इसी तरीके से पढ़ाना पसंद भी करता हूँ। क्योंकि वो चीज़ आप देख भी रहे हो कि आज का जो ट्रेंड है कंपटीशन का, वो बहुत ज़्यादा हाई वाला है, मार्केट वाला है, ठीक है। आप छोटी सी गलती करते हो तो आपकी सीट चली जाती है, सीधी सी बात है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको वही पुराने ठर्रे पे पढ़ाना शुरू कर दूं तो कहाँ बात बनने वाली है, आप बताइए तो सही। कहाँ उन पुराने मेथड्स पे आप आज काम होने वाला है। आज तो हमें कुछ नए तरीके से ही करना होगा। तो उसी तरह की रिसर्च में लगातार लगा रहता हूँ और ऐसे मेथड्स निकाल के लाता रहता हूँ जहाँ आप बिना किसी एफर्ट के बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ कोई ऐसे नहीं होते कि मैंने कोई क्वेश्चन वैसे ही उठा के दे दिया है। सब एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये चैनल कभी बंद नहीं होगा। ये चैनल मेरे साथ रहेगा, जब तक मैं हूँ मेरा चैनल चलता रहेगा। मैं बंद हूँगा तो चैनल भी बंद होगा, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक इस चैनल को कुछ नहीं होने वाला। लगातार मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आपकी सेवा में लगा रहूँगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। और अब मुझे किसी से कोई डर नहीं। अब चाहे कितने भी आ जाएं, 2 4 5 को छोड़िए, 10 आ जाएं, 100 भी आ जाएं, अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि अब 67,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास हैं और वो एक ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे
पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, और बदले में मैं भी उनसे प्यार करता हूं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे किसी के कुछ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अब तो मैं और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा जज्बे के साथ अपना काम करूँगा। काफ़ी बड़े चैनल्स हैं, हमारे एजुकेशन के चैनल हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। उनका कल काफ़ी कमेंट्स आए थे, मैंने काफ़ी चैनल्स के देखे हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी समर्थन में है मेरे साथ, पूरी तरह से सपोर्ट देने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, आगे चलते रहेंगे। जिसको जो करना है वो करता रहेगा, और मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। बस यही है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे रिजल्ट भी ला कर दिखाइए। ठीक है ना? मेरी असली गुरु दक्षिणा यही होगी कि आप रिजल्ट लाकर दिखाइए। अभी कल काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे, तो उसमें हर तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोर्ट करने को तैयार है। काफ़ी लोगों ने तो काफ़ी पैसे का, मनी का भी ऑफ़र किया कि आप सर पैसे ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है, कुछ है। नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका यही सपोर्ट चाहिए। गुरु दक्षिणा तो मेरी वो होगी जब आप मुझे ये कहेंगे, सर आपके पढ़ाए हुए, आपके कराए हुए तरीके से आज मैं इस पद पर सेलेक्ट हो गया हूँ, तो वो मेरी असली गुरु दक्षिणा होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज बस आपसे बस यही बातें करनी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ठीक है ना? और अपने काम को करता रहूँगा, बिल्कुल मन से करता रहूँगा। आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, नए नए टॉपिक्स जो भी रह गए हैं वो भी कराऊँगा। ठीक है, फिलहाल फोकस चल रहा है एसएससी के एग्ज़ाम पर, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पर, तो उसी की रिलेटेड ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ सीरीज़ आ रही है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, आपके लिए जो फ़ायदेमंद है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रिपरेशन को अपने अच्छी तरीके से करते रहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप मुझे दे सके। मेरी तरफ से आई लव यू टू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। धन्यवाद।